Hello, friends. Today we are going to start a new series of lectures for Diploma in Physics, in which we will cover the whole syllabus of Diploma Engineering with full explanation and all the numericals and all the questions during chapters. So, let us start with our first chapter, Unit and Dimension. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है में हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम फिजिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमें थोड़ा-सा उसके फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या है? ये कुछ डेफिनिशंस हैं फिजिक्स के लिए जो की गई हैं। फिजिक्स कहते हैं फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमेना। फिजिक्स क्या है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, जो क्या है? नेचर और नेचुरल है स्टडी करती है। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? द फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है जो क्या करती है? मैटर और एनर्जी डील करती है। बेसिकली अगर हम जनरल में देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह क्या है? फिजिक्स है। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे घर में हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं? जो लाइट है, टर्न ऑफ या टर्न ऑन ऑफ में भी क्या है? फिजिक्स। हमारे घर में जो फैन होता है हम गर्मियों में यूज करते हैं, वो भी किसके थ्रू चलता है? तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें कहाँ से पता चलता है? फिजिक्स से। हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी सारी की सारी लाइफ के जो फिनोमिनाज हैं सभी में क्या है? फिजिक्स है। अब जैसे हम बाइसिकल चलाते हैं, जो हमारी बाइसिकल होती है, बाइसिकल की जब हम पैडल से उसको रन करते हैं तभी उसके व्हील्स क्या करते हैं? होते हैं और हम क्या करते हैं? साइकिल से आगे मूव कर पाते हैं। और साइकिल के जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं? ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है? साइकिल जो है रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? वहाँ पे 2 जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के मोशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी साइकिल है रुक जाती है। तो ये सारे फिनोमिना क्या हैं? फिजिक्स के। अब समटाइम हमने देखा है कुछ टाइम बाद हमारे जो ब्रेक्स हैं, लेदर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो हमें वो नहीं डालनी पड़ती। जो ब्रेक की लेदर है वो खराब हो जाती है, क्यों? बिकॉज 2 सरफेसेस आपस में टच होते हैं जब भी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते हैं? खत्म हो, उस लेदर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ये सारे फिनोमिना फिजिक्स के। दूसरा, अगर हम अपने बात करें, मेडिकल लाइन की बात करें, मेडिकल में हमारे जैसे मान लीजिए हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसमें हमने नाम सुना होगा कि जैसे एमआरआई होता है। एमआरआई, एमआरआई भी क्या है? एक जो हमारी फिजिक्स है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग सॉरी। तो ये जो हमारे मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये सारे फिनोमिनाज हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा, हमने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड। ये फिनोमिना भी कहाँ है? हमारे जो साउंड वेव्स हैं उनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टू डिटेक्ट सम प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। एक्सरे का हम यूज करते हैं। एक्सरे भी क्या है? ये सारी चीजें जो हैं हमारी कहाँ से लिंक्ड हैं? हमारी फिजिक्स से रिलेटेड। बिकॉज इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहाँ पे किससे डिपेंड करता है? किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड। सो फिजिक्स क्या है? हमारी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना है स्टडी करता है। हम बारिश के दिनों में हमने देखा है कि जो लाइटनिंग होती है
जो हमारे क्लाउड्स हैं उसमें क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग होती है। वो भी किसका फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि चार्जेस हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, वो डिस्चार्ज होता है, में से वो क्या है, लाइटनिंग होती है, और साउंड भी क्या होती है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाई फिजिक्स इज कंपल्सरी इन इंजीनियरिंग। जो फिजिक्स है वो इंजीनियरिंग में क्यों कंपल्सरी। बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है इज द बेस ऑफ, विदाउट स्टडिंग फिजिक्स कैन नॉट स्टडी द। अगर हमने इंजीनियरिंग को पढ़ना है, इंजीनियरिंग सीखनी है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हमें फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज हर एक ब्रांच हमारी, जो हमारी जनरल ब्रांचेस हैं, लाइक सिविल ब्रांच की बात करें, सिविल ब्रांच में हम क्या करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड बनाते हैं। कुछ फिनोमिना है जैसे बेंडिंग ऑफ, सॉरी, बैंकिंग ऑफ रोड, सॉरी, बैंकिंग ऑफ, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि जो कर्व्ड रोड है, एज को हमने क्या है, साइलेंटली अप कर देते हैं। सारे फिनोमिना हम कंप्लीटली आगे पढ़ेंगे, उसमें कंप्लीट डिफाइन करेंगे। अब जो हमारे ट्रैक्स हैं कि उसके बीच में फ्रिक्शन भी कम हो, फ्रिक्शन प्रॉपर हो, कि जो आपके व्हीकल्स हैं वो स्किड ना करें, ये सारे फिनोमिना हम कहाँ पढ़ पाएंगे, अगर हमें फिजिक्स का बेस पता होगा, हम तभी क्या है इसको जान पाएंगे। जो हमारी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, बेसिकली बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें इकोज ना हो, साउंड क्या है, वाइब्रेट ना हो, मतलब साउंड बार बार गूंजे, सारा इसका जो अगर बेसिक प्रिंसिपल हमें फिजिक्स का पता है, तभी हम क्या करेंगे, बना पाएंगे इसी तरह की बिल्डिंग्स को बना पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एसी एंड डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हैं, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी का बेसिक प्रिंसिपल भी हमारे पास क्या है, जो हमारी फिजिक्स है। फिजिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि हम एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डीसी टू एसी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसके ट्रांसमिशन के बारे में हम पढ़ते हैं, कहाँ से क्या है, जो ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम हो विदाउट एनी लॉस। तो फॉर स्टडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी नीड टू स्टडी द फिजिक्स। तो नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो हमारे पास है, बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, आईटी हमारा जो डिपार्टमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास होती है, इन सभी का जो बेस है वो भी क्या है, फिजिक्स। जो हमारे हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, हमारे क्या हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, जो इसमें हम आजकल हम फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में आप सुना होगा। तो ये इनका भी सभी का प्रिंसिपल क्या है, हमारी फिजिक्स है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन बहुत इजी है, और मतलब मोर एंड मोर डाटा क्या है, इसके थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमारी जो फिजिक्स है, जो हमारी फिजिक्स है वो इन सभी ब्रांचेस को पढ़ने के लिए क्यों जरूरी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट।
ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है अभी, जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स होंगे, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ये हमारे एग्ज़ामिनेशन ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये अभी हमारा क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ मेज़रमेंट? हम कुछ भी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, उसमें भी क्या होता है, एक मेज़रमेंट होता है। मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट इज़ बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिज़न। मेज़रमेंट क्या है? प्रोसेस है कंपैरिज़न का। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे पास कोई क्वांटिटी होती है, मान लीजिए जैसे हम एक मीटर स्केल हमारे पास है, हम कपड़ा लेने जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक मीटर स्केल बना। तो हम मीटर स्केल की हेल्प से क्या करते हैं, तो वन एंड से टच करते हैं और दूसरे एंड पे लेके जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्वांटिटी क्या है, 1 मीटर के इक्वल है। तो जो हमारा मेज़रमेंट है, प्रोसेस है कंपैरिज़न। अब मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास वेइंग मशीन होती है। बस क्या होती है, एक वेइंग मशीन होती है। वेइंग मशीन में 2 पैन्स बने होते हैं। एक पैन इधर होता है, हमारे इधर होता है। तो मान लीजिए हमने कोई भी मटेरियल क्या है, 1 किलोग्राम हमने एप्पल्स क्या करने हैं, बाय करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम वेट को इधर एक पैन में रख देते हैं और दूसरी साइड क्या है, हम जो हमारा मटेरियल जो भी हमने परचेज़ करना है, उसको हम डालना शुरू कर देते हैं। जब जब इसमें 1 किलोग्राम वेट डाला गया था, तो ये पैन क्या था, नीचे था। बट जैसे ही हमने क्या है, इसमें मटेरियल को डालना स्टार्ट किया दूसरे पैन में, तो धीरे-धीरे क्या है, ये क्या है, नीचे आना स्टार्ट होता है और ये क्या है, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये पैन्स दोनों इक्वल लेवल में हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो इधर मटेरियल डाला गया है, वो किसके इक्वल हो गया है, 1 किलोग्राम के इक्वल हो गया। तो ये बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या है, कंपैरिज़न है। हमने जो इधर मटेरियल डाला था, वो कितना डाला है, 1 किलोग्राम के इक्वल डाला है। मतलब हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया। तो जो मेज़रमेंट है, वो बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस है कंपैरिज़न का। हम एक स्टैंडर्ड चीज़ के साथ क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास वो नेट क्वांटिटी उस स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल आ जाती है। तो हम कहते हैं दैट क्वांटिटी इज़ इक्वल टू standard quantity. So this is the measurement. The measurement. Now next, physical quantities. ये हमारे पास जो टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो सिलेबस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या है, मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लिख लेते हैं, ऑल क्वांटिटीज quantity which can be measured directly or directly is known as फिजिकल। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या है, मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। या हम इसको कैसे कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच कैन बी द क्वांटिटी which can be
expressed in terms of laws of physics as well quantity। दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई हैं। एक तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसे भी हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और क्वांटिटीज जिनको हम क्या है इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक हमारे पास जो मास है, लेंथ, टाइम है, इन सभी को हम क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मीनिंग क्या है? डायरेक्टली मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या डिफरेंस? डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने 2 मीटर क्लॉथ को क्या करना है, मेजर करना है। 2 मीटर क्लॉथ को क्या करना है, मेजर करना है। तो 2 मीटर क्लॉथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मीटर स्केल है। हम क्या करेंगे, 2 बार 2 टाइम्स क्या कर लेंगे, उस क्लॉथ को साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर ऑफ क्लॉथ आ जाएगा। या मेरे को क्या है 2 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स मेजर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन में जो अभी हम समझा था उसमें 2 किलोग्राम वेट एक साइड डाल देंगे और दूसरी साइड क्या करेंगे हम डालना शुरू, तो वो क्या बस 2 किलोग्राम के इक्वल आ जाएंगे। ये मेथड हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड। ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी तो हमने क्या कर लिया, उसके कंपैरिजन से फाइंड आउट कर लिया। बट इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए हमें अर्थ टू सन, टू सन, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मान लीजिए हमने अर्थ टू सन की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम यहाँ से फाइंड आउट करें। अब अर्थ टू सन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ना तो कोई मीटर स्केल है, इतना बड़ा हमारे पास मीटर स्केल नहीं होता। तो अर्थ टू सन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, सम कैलकुलेशंस और सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। कुछ हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। उन सभी की हेल्प से क्या कर पाएंगे, हम अर्थ टू सन क्या है डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट मेथड, जो कैलकुलेटिव मेथड। तो ये दो मेथड्स हमारे पास हैं, एक डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। हाँ, बट ये पॉसिबल है कि हम अर्थ टू सन की डिस्टेंस क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो ये हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इन दोनों की डेफिनेशन आप ध्यान। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो क्या है बेसिक, बेसिक मतलब किसी भी दो, दो या टू और मोर,
2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मिला के अगर हम कोशिश करें उसको बनाने की, तो हम उसको नहीं बना सकते। वो क्या है? बेसिक है, स्टैंडर्ड है। अब जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं और हाउस हमने बना, तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, वो ब्रिक्स चाहिए होती हैं, सैंड चाहिए होती है, वाटर, ये सभी क्या हैं एक घर बनाने के लिए बेसिक क्वांटिटीज़। ये सभी क्या हैं? घर बनाने की बेसिक क्वांटिटी हैं। अब यहाँ तो हम वाटर यहाँ पे ये सारी हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो घर बनाने की। तो अगर हम क्या है जब इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या है? एक घर बन जाता है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? बस डिराइव्ड क्वांटिटी। एक घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स, सैंड, वाटर, सीमेंट हैं, ये सभी क्या हैं? बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। बट इनसे जो डिराइव होता है वो हमारे पास घर बन जाता है, वो क्या है? हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी का 2-3 घर को जोड़ के हम क्या है? ब्रिक नहीं, सैंड नहीं बना सकते, वाटर नहीं बना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। तो हम जनरली फिजिक्स अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे डेली रूटीन में भी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। जैसे मान लीजिए हम क्या है? चाय बनाना चाहते हैं, टी। अगर हम चाय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? मिल्क, वाटर, शुगर एंड पाउच, टी। तो ये सारी चीज़ चाय बनाने की फंडामेंटल। तो इनसे हमारे पास फर्दर बन के क्या आता है? टी। तो टी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अब अगर हम चाहें कि टी से वापस हम तो 2 कप में डाल दें, तो वापस हमारे पास मिल्क आ जाए, वाटर आ जाए, शुगर आ जाए, या टी के हम जो पैकेट पाउच है उसको अलग कर पाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी क्या है हमारे पास? बेसिक क्वांटिटी, हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो इन फिजिक्स के कुछ एग्जांपल थे इस क्वांटिटी को इस टर्म को समझने के लिए। तो अभी हम क्या है अपनी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो समझ लेते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, ये हमारी जो 3 हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसमें हम क्या है टाइम और लेंथ का यूज करके मास को नहीं बना सकते, मास और लेंथ का यूज करके हम टाइम को नहीं बना सकते। ये 3 क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बट लेंथ और टाइम, एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेंथ और टाइम का यूज करके हम क्या एक नई क्वांटिटी बना सकते हैं। स्पीड क्या होता है? लेंथ और टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास लेंथ और टाइम क्या है हमारे पास? एक दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दोनों का यूज करके हमने क्या बना दिया? एक नई क्वांटिटी बना दी, स्पीड। तो स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं एरिया, क्या होता है? लेंथ, लेंथ इन ब्रेड्थ। तो बेसिकली जो ब्रेड्थ है वो भी क्या है? लेंथ ही होती है। तो हमने लेंथ का यूज करके ये हमारी दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन दोनों को यूज करके हम क्वांटिटी को डिराइव कर दिया ए।
तो क्या होगी हमारी डिराइव्ड, क्या हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं क्या होती है। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व किया जाए। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन बेसिकली हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझ लिया है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर किया जाए। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन को हम एक बार, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी is that quantity which cannot expressed cannot be expressed in terms of any other quantity। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं मास की, लेंथ की, जैसा कि हमने बताया था, फंडामेंटल और टाइम की। अब मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करने के लिए और फिजिकल क्वांटिटी का यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि लेंथ और टाइम का यूज करके हम मास को नहीं बना सकते, मास और लेंथ का यूज करके हम टाइम को नहीं बना सकते। तो ये हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इस तरह से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं, द क्वांटिटीज which can be derived from, get derived by using fundamental quantities are known derived derived quantity। derived quantity एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बात करें क्या होता है हमारे पास, लेंथ या डिस्टेंस। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं, हम बेसिकली क्या होती है, लेंथ होती है, टाइम क्या, ये हमारे पास दोनों के फंडामेंटल derived quantity। So with the use of fundamental quantities we have derived a quantity as derived quantity। So this was all about physical quantity and fundamental and derived quantity। So now next topic, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमने। अब यूनिट क्या है?
अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसकी नेचर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो यूनिट है वो हमें बताता है नेचर ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कह लीजिए ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लीजिए अगर हम किलोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास लिखा गया है क्वांटिटी के साथ 2 किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है ये क्या है, एक यूनिट है, क्या है, और 2 है वो उस क्वांटिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जो बेसिक क्वांटिटी है उसको 2 टाइम्स क्या है, रिपीट किया गया है। तो किलोग्राम जो यूनिट है हमारे पास वो किसकी मेजरमेंट की, मास की मेजरमेंट की यूज होता है। अब अगर हम बात करते हैं मीटर की, लिखा गया है 2 मीटर, हम मीटर को एम लिख देते हैं। तो मीटर का मतलब क्या है, ये क्या एक्सप्रेस करता है यहाँ पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, टॉकिंग अबाउट लेंथ। तो जो हमारा यूनिट है वो हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ क्वांटिटी, नेचर ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी लिक्विड टाइम की बात करते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास मान लीजिए 2 सेकेंड, ये हमें क्या बता रहा है, टाइम को बताता है, टाइम को बताता है। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक च्यूजन स्टैंडर्ड है जो हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो किस तरह की है। कोई मास की मेजरमेंट हम कर रहे हैं, लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, या टाइम की हम मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होता है, हमें नेचर के बारे में बताता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं एक बार। जो यूनिट है, डेफिनेशन पर, बिकॉज अगर एग्जाम में डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन एग्जाम्पल से नहीं चले। डेफिनेशन द चूजन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड मतलब एज ऑफ क्वांटिटी taken as reference, taken as reference order to measure the physical quantity called called the quantity। देते हैं द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। हमने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड क्या कर लिया, चूज कर लिया सेम काइंड का। सेम काइंड का मतलब क्या है, तरह का हमारे पास क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उस सेम नेचर का हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड को चूज कर लिया। टेकन एज ए रेफरेंस, हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे ऑर्डर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने क्या एक क्वांटिटी कह लीजिए आप इसको, हमने क्या एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया सेम काइंड का। मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, किलोग्राम की बात करते हैं, जो किलोग्राम है वो क्या एक स्टैंडर्ड चूजन है के लिए, मास के लिए हमने क्या है
सेलेक्ट किया कि मास को जब भी मेजरमेंट करेंगे तो हम कौन सा स्टैंडर्ड लेंगे, किलोग्राम लेंगे। अगर हम मीटर की बात करें, मीटर की बात करें जब भी हम लेंथ की मेजरमेंट, तो ये हमारे पास हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, मीटर। लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर। तो ये क्या होता है, हमारा यूनिट होता है। तो यूनिट बेसिकली हमें क्या नेचर के बारे में ही बताता है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह की है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसका हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड ये किसके इक्वल होती है, एन क्यू इक्वल होती है एन। एन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, द न्यूमेरिक वैल्यू, और यू द, जैसे मान लीजिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या 2 किलोग्राम, यहाँ पे 2 है, वो क्या है, एन को रिप्रेजेंट करता है, और जो किलोग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लिखें तो हम उसको क्या है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें क्या बताती है, मान लीजिए हमने जैसे लिखा 2 किलोग्राम लिखा, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट था वो कितना है, 1 किलोग्राम का है। तो इसमें हमने क्या है, सेम प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया है, तो हमारे पास जो यूनिट वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू आई है 2 आई है। अगर हम लिखते हैं 5 किलोग्राम, हमारे पास स्टैंडर्ड वेट कितना है, 1 किलोग्राम का, तो हमने जो प्रोसेस है उसको कितनी बार रिपीट किया, 5 टाइम बार यूज किया है, 5 टाइम्स यूज किया। तो ये हमारे क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। हाँ, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को चेंज कर देते हैं, मतलब जैसे अब हमें पता है जो मास के यूनिट है, मास की मेजरमेंट है वो हम किलोग्राम में भी करते हैं, ग्राम में भी करते हैं। तो अगर ये हमारे पास क्या है उस, मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किलोग्राम कौन सी, वो कौन सी सिस्टम। अब हमें पता है कि हम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मतलब ये क्वांटिटी है, हम लिख सकते हैं एन। अब इसको हमने क्या कर दिया, दूसरे सिस्टम में चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 का मतलब कि 1 किलोग्राम इक्वल, बट क्वांटिटी क्या है, वो सेम रहेगी। तो क्या है, अगर हम किसी क्वांटिटी के यूनिट को चेंज कर देते हैं, क्वांटिटी के यूनिट को चेंज कर देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्वांटिटी क्या है उतनी ही रहेगी, बट हमने उसको क्या है दूसरे यूनिट में क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे हमें वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम की कन्वर्जन जब हम करते हैं वहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, हमने लिखा था 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000। इसमें क्या है कि अगर n1 की वैल्यू क्या है, कम है, तो जो u1 है वो क्या होगा, बड़ा यूनिट। बट यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि अगर n1 की वैल्यू क्या है, कम है, और u1 क्या होगा, वो बड़ा यूनिट होगा। बट अगर हमारे पास क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, जैसे u की वैल्यू क्या है, 1000 है, और तो u क्या है, एक छोटी नेचर का यूनिट है। तो
किलोग्राम बड़ा यूनिट है और जो ग्राम है वो एक छोटा यूनिट है। तो ये हमारा यहाँ पे का रिजल्ट है, Q इज इक्वल टू N1 U1। तो यू क्या है कि अगर हम यूनिट को चेंज कर देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स, वाज ऑल अबाउट। अब जो हमारा यूनिट है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारा इस तरह का हो। हम एक बार करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। और स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, वेल वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, तो 1 किलोग्राम को हम कहीं भी देख लें, चाहे यहाँ देखें चाहे कहीं बाहर जाकर देखें, तो ये क्या है, 1 किलोग्राम के लिए होगी। जितनी क्वांटिटी 1 किलोग्राम यहाँ है क्या होगी, बाहर होगी कहीं और। इट शुड बी स्टेबल इन साइज में, क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, दैट इज इधर टू लार्ज और ना तो ये बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही क्या बहुत बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे को 1 किलोग्राम कोई एप्पल्स खरीदने थे, तो अब खरीदने तो मेरे को 1 किलोग्राम है और इसके साथ यूनिट में क्विंटल लगा देता हूँ। क्या मैं इसको एक बहुत छोटा यूनिट ग्राम में एक्सप्रेस करूँ? तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम तो मैं 1 किलोग्राम लिख रहा हूँ तो वन ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू कि अगर इसको मैं 1000 लिखूँ। या मान लीजिए 10 किलोग्राम को मैं लिखता हूँ 10,000 ग्राम। तो इसका साइज जो यूनिट का है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, इट शुड बी easily producible at all places। का मतलब क्या है, रिप्रोड्यूसिबल ऑल प्लेसेस का मतलब कि ये क्या है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम प्लेस पे हमारे पास 1 किलोग्राम के वेट है अवेलेबल हैं और हम किसी दूसरी प्लेस पे चले जाएं वहाँ 1 किलोग्राम के वेट अवेलेबल ना हो, तो इस तरह की नहीं होनी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इट शुड नॉट चेंज, शुड
change with time and from place to, मतलब कि टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जो 1 किलोग्राम है उसकी वैल्यू इंडिया में 4 होगी, और अगर हम बाहर किसी और कंट्री कनाडा में चले जाएं वहाँ कुछ और हो, ऐसा नहीं होगा। क्या हम 1 किलोग्राम की बात करें कि अम्बाला में कुछ और वैल्यू है और चंडीगढ़ में 1 किलोग्राम कुछ और है। टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 1 किलोग्राम की वैल्यू विंटर में कुछ और है और समर में कुछ और हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट हैव डिस्कस्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो थैंक्स। So thanks for watching. Like, share and subscribe.